उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। सारी पार्टियों की जोर आजमाइश सत्ता हासिल करने को लेकर है। इस चुनाव में एक अहम मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी और छात्र हितों पर मौजूदा सरकार के कुशासन का रहा है। आज हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव मौजूद हैं। आइए उनसे छात्र हितों पर समाजवादी सरकार की आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर कुछ बात करते हैं। दिग्विजय सिंह देव साहब, आपका स्वागत है हमारे पोर्टल पर। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल है, आप समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में सरकार आने पर छात्रों को लेकर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब 2012 से सत्ता तक मुख्यमंत्री थे तो 2012 के चुनाव में आपको याद होगा कि हमने नौजवानों से लैपटॉप देने का वादा किया था। वो वादा हमने पूरा करके दिखाया। ये और बात है कि हमारी घोषणा पत्र में आईटी सिटी नहीं था, लेकिन हमने आईटी सिटी बनाया। हमारी घोषणा पत्र में स्टेडियम भी नहीं था, लेकिन हमने स्टेडियम बनाया। आप पता कर सकते हो उत्तर प्रदेश के जितने भी जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जो स्टेट से गवर्न होते हैं, उन सब में समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में कितना कितना बजट दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत हिंदूवादी होने का दावा करती है, तमाम हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन बनारस के जो संस्कृत विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद वाले में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 100 करोड़ का बजट दिया था, वो और बात है कि सरकार उत्तर वहाँ का जो विश्वविद्यालय है वो खाली 19 करोड़ इस्तेमाल कर पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया विश्वविद्यालयों के लिए, आईटी सिटीज़ के लिए, स्टेडियम्स के लिए और नौजवानों के जो सबसे बड़ा आज के समय में सपना है, आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है और डिजिटल पढ़ाई की बात हो रही है। तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लोग, लेकिन अगर हाथों में किसी ने लैपटॉप दिया, आज से 10 साल पहले दिया, वो आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया। तो अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जिनके विजन में हमेशा नौजवान और छात्र रहते हैं और हमेशा उसकी बात करते हैं, और हम जो भी बात नौजवानों के लिए कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आ, बात नौजवानों की हो रही है तो आज के नौजवान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इधर कई दिनों से देखने में आया कि जो वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो चपरासी की वैकेंसी हो, चाहे माली की वैकेंसी हो, उसमें आवेदन करने वाले जो बच्चे होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, टेक्निकल डिग्री धारक होते हैं। इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे कि जो पढ़े बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनको नौकरी मिले? क्या ऐसा कोई रूट मैप है आपके दिमाग में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। या उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है बाबा जी की से, उसको भी सुनकर आपको हंसी आएगी। उन्होंने अभी तो कहा था कि 31 दिसंबर तक वो कितने लाख रोजगार दे देंगे। 31 दिसंबर तो बीत गया, नया साल भी लग गया, 2022 लग गया। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र से कही जाती थी। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ लोगों नौजवानों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की बात की गई थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई थी, वो कहाँ गए? यूपी ट्रिपल एससी के कौन से एग्ज़ाम हो चुके हैं आज तक? कितनी नौकरियां निकली हैं? क्या इनके पास कोई डाटा है? आपने पेपर लीक की बात की। मैं पहला पेपर जो रेडियो पुलिस कर्मियों का था वो पेपर लीक किया, अमेरिका से एजेंसी मंगाई गई, पेपर लीक हो गया। आखिर हम भी ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बाबा सरकार कौन सा पेपर बिना लीक किए हुए करवा पाई है। 8-8, 9-9 पेपर तो लीक हो गए और बड़ी संख्या में पेपर रद्द कर दिए गए, चाहे वो टेट का पेपर हो, चाहे सेट का पेपर हो, पेपर लीक किए गए। और जो वैकेंसियाँ हैं जस की तस बनी हुई हैं। आपने देखा कि जो 1,38,000 शिक्षा मित्रों से पद रिक्त किए गए, वही 1,38,000 का ही समायोजन पिछले 5 सालों से चल रहा है। कभी 69,000 में, कभी 68,000 में, कभी ये खाली रह गया, कभी वो खाली रह गया। और इस सरकार ने रिजर्वेशन खाने की बात कर ली। इस बात नहीं कि रिजर्वेशन खा लिया, उत्तर देश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको नोटिसें दी और कहा कि आपने पिछड़ों के रिजर्वेशन के साथ हीला हवाली की, आपने दलितों के रिजर्वेशन के साथ हीला हवाली की। उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं चेती। अब जब जाकर लगातार पिछले 7 महीने से, 8 महीने से, साल भर से लगातार नौजवान जो है उस लड़ाई को लड़ते रहे, सड़कों पर लाठी खाते रहे, डंडे खाते रहे, पीटे जाते रहे। कोई टंकी पे चढ़ा है, कोई दिन रात जो है सड़कों पर पानी में भीगते हुए दौड़ रहा है और अपना हक मांग रहा है। लगातार नौजवान लाठी खाता रहा, उसकी मांग करता रहा, तब जाकर कुछ वैकेंसी इन्होंने देने की बात की। लेकिन अगर ईमानदारी की बात की जाए नौजवानों को रोज़गार देने की, तो शायद वो रोज़गार आज तक वो सरकार नहीं दे पाई है।
क्योंकि इनकी मनसा में रोजगार देना था ही नहीं। आपको याद है, ये तो बिल लेकर आए थे ना कॉन्ट्रैक्ट वाला, जिसमें 5 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौजवानों को रखना चाहते थे। जब पूरे प्रदेश में थू-थू होने लगी तो उसको वापस ले लिया। ये चाहते नहीं है कि नौजवान को रोजगार मिले, ये तो दिहाड़ी मजदूर बनाना चाहते हैं। इतने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने नौकरी देने का प्रयास किया है। ज़्यादातर हर जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही नौकरियां दी जा रही हैं। तो आज गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख कर क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी चाहता है? क्या चाहता है वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करे? आप उसके हाथों में सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकते। फिर आप किस तरह की बात कर रहे हो, मेरे समझ के बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या वाकई में यूथ के हितैषी हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या बाबा मुख्यमंत्री ये नौजवानों को वाकई में रोजगार देना चाहते हैं? नहीं, इनकी मंशा में कहीं नहीं दिखता। और जो नौजवान अपना हक मांगने दिखे, आए दिन फोटो आती है, किसी नौजवान का गर्दन दबाए ले रहे हैं, किसी नौजवान का हाथ पैर खींचे ले रहे हैं, कोई नौजवान हाथ पैर जोड़ रहा है। इसी लखनऊ की सड़कों पर हमारी बहनों के साथ बताओ पुलिस ने मारपीट की नहीं की? उनकी गर्भपात हो गया। इसी लखनऊ की सड़कों पर आप बताओ, जो इंजीनियर जल निगम में थे, वो जल निगम के इंजीनियर 1300 इंजीनियर निकाल दिए गए। बताओ वो पैदल हो गए कि नहीं पैदल हो गए? किस तरह से नौजवानों से नौकरियां छीनी गई, अनुदेशों का पैसा छीना गया। डीएड बीएड के नौजवान लगातार लड़ते जा रहे हैं, टेट के नौजवान लड़ रहे हैं, बीपीएड के नौजवान लड़ रहे हैं, किसी को रोजगार देने में सफल नहीं हुए। और जो ये आत्मनिर्भर भी बना रहे थे, उसमें भी ये किसी प्रकार के नौजवानों को उनके स्किल के नाम पर, डेवलपमेंट स्किल के नाम पर कोई रोजगार नहीं दे पाए। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि कोई किसी की पुश्तैनी नाई की दुकान है तो उसको पकड़े, 2 दिन की ट्रेनिंग दी, वो एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप स्किल इंडिया के तहत आपको ये दिया जा रहा है, आपको एक विशेष ट्रेनिंग दे के ये रोजगार दिया। उसके पुश्तैनी रोजगार को उसका रोजगार बता दिया। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनकी मंशा में कभी नौजवान था ही नहीं, और नौजवान नहीं था तो रोजगार कहाँ से होगा? छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। पिछले 2017 से पहले आपकी सरकार थी, 2017 के बाद भाजपा की सरकार आई। दोनों सरकारों ने दावे बहुत किए छात्र संघ की बहाली को लेकर, लेकिन छात्र संघ बहाल नहीं हुआ। तो क्या अब 22 में सरकार आने के बाद समाजवादी सरकार छात्र संघ को बहाल करेगी? देखिए, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों या आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हों, समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे, आपको 2012 याद हो, हमने कहा, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि घोषणा पत्र में था हमारी समाजवादी पार्टी की, अगर कि समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे। और 2007 से 12 की सरकार ने जिसको पदबंद किया था और छात्र आंदोलनों को कुचलने की बात की थी। आपको अच्छे से याद होगा, 2007 से लेकर 12 तक हजारों हजार नौजवान छात्र संघ के मामले पर जेल भेजे गए थे चुनाव के लेकर, और इसी लखनऊ की सड़कों पर बड़े आंदोलन हुए थे। 2012 में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार ने अपना वादा निभाया, और पहला कानून पास हुआ या पहला जो आदेश हुआ कलम से मुख्यमंत्री के, वो छात्र संघ के चुनाव को लेकर हुआ। समाजवादी विचारधारा नौजवानों में कुट कुट कर भरी है, और आप देख सकते हो कि जिस तरह से समाजवादी छात्र सभा का पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ पे दबदबा रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का खुद का, उनका प्रधानमंत्री का क्षेत्र, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बनारस में काशी विद्यापीठ रही हो, हरिश्चंद्र कॉलेज रहा हो, और आसपास के जिले में चाहे चंदौली रहा हो, मिर्जापुर रहा हो, सोनभद्र रहा हो, चाहे आपका भदोही रहा हो। अभी भदोही में चुनाव हुए, हमारी छात्र सभा का जो महामंत्री है स्वतंत्र कुमार बिंद, वो जीत के आया। गोरखपुर रहा हो, बस्ती रहा हो, संत कबीर नगर रहा हो, सिद्धार्थ नगर रहा हो, अगर आप चले जाओ पश्चिम में तो आगरा रहा हो, मेरठ रहा हो, गाजियाबाद रहा हो, नोएडा रहा हो, जहाँ जहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं होते तो वहाँ छात्र संघ के चुनाव कराए गए। और उसके बाद 2017 में जब ये चुनाव 2 साल 3 साल चले, तो जब सरकार ने देखा कि हर जगह समाजवादी पार्टी के, समाजवादी छात्र सभा के, समाजवादी विचारधारा के नौजवान, और जिनमें आदरणीय अखिलेश यादव जी को भविष्य दिखता है, ऐसे नौजवान लगातार छात्र संघों के चुनाव पर दबदबा बना रहे, तो इस आताताई सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस बाबा जी की सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया। गोरखपुर में जब दलित छात्रा को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, तो आप सोचिए कि नॉमिनेशन हो चुका था। नॉमिनेशन होने के बाद शाम को परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है, शाम को जो है वो इलेक्शन रद्द कर दिए जाते हैं। आप देखिए काशी विद्यापीठ में अभी उन्होंने इलेक्शन रद्द कर दिया और हवाला दिया कि जो है उनके पास पुलिस या सुरक्षा नहीं है। इसी तरह तमाम तरह की बस्ती में कुछ जगह चुनाव हुए जहां लोग जीते, और जहां चुनाव नहीं हुए वहां तमाम तरह इन्होंने ये पूरा भरसक प्रयास किया। आगरा में चुनाव नहीं हो रहा, मेरठ में चुनाव नहीं हो रहा, बरेली में चुनाव नहीं हो रहा, गाजियाबाद में चुनाव नहीं हो रहा, मेरठ में संत कबीर नगर में चुनाव नहीं हो रहा, बागपत में चुनाव नहीं हो रहा। तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने छात्र संघ पर ताले लगा दिए हैं। समाजवादी पार्टी की मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से
और शुरू से समाजवादी विचारधारा और पार्टी छात्र संघ के पक्ष में रही है और बहुत सारे छात्र संघ की नर्सरी से निकले समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं, आज पहली पंक्ति के भी नेता हैं। तो हम छात्र संघ के पक्षधर हैं और शुरू से छात्र संघ चाहते हैं और भविष्य में जब भी हमारी 2022 में सरकार बनेगी फिर से हम छात्र संघों पे सभी पे ताले खुलवाएंगे और सभी में चुनाव होगा। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में लैपटॉप वितरण के लिए 16 लाख लैपटॉप आए थे और मात्र 6 लाख लैपटॉप ही वितरित किए गए। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है। क्या उनके मुख्यमंत्री को हो गया है, क्या उनके नेताओं को हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। मेरे ये समझ के बाहर है। आखिर वो क्या कहना क्या चाहते हैं? पहले कहते थे ये लैपटॉप सिर्फ यादव मुसलमानों को मिल रहे हैं, उसके बाद जब इन्हें पता लगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सबको मिला है, तो अब कहने लगे नहीं 18 लाख में सिर्फ 6 लाख बांटे गए। ये क्या आंकड़े झूठे हैं? जिन नौजवानों के पास लैपटॉप, आप हर गली मोहल्ले में निकल जाइए, आप जहाँ रहते होंगे आसपास पता करिए होगा, क्या उस समय के दौरान जो छात्र पढ़ के इंटर पास हुआ कि उसको लैपटॉप नहीं मिला? अरे मैं जहाँ रहता हूँ, पहले आरोप लगाएगा कि सिर्फ यादवों को मिल रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा आवास रहा, मेरे सामने बाबूराम पांडे जी रहते थे, उनको मिला, उनकी बेटी को मिला, उनके परिवार में एक लोगों को और मिला, और उसी लाइन में, उसी रो में आगे में एक गुप्ता जी रहते हैं, उनकी बेटी को मिला, थोड़ी दूर आगे एक ठाकुर साहब रहते हैं, उनके बेटे को मिला, और थोड़ा पीछे चले जाएंगे 4-5 लाइन है, मेरी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक दलित परिवार के बेटे को मिला, एक वर्मा जी को भी मिला, वर्मा जी के भी बेटे को मिला। हर समान दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबको मिला, और अब कह रहे हैं कि सिर्फ 6 लाख मिले। तो ये क्या आंकड़े झूठे आ गए? ये नया आंकड़ा कौन सा निकाल कर लाते हैं? पूरी सरकार ने 18.5 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांटे और ये बहुत बड़ी योजना थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की समाजवादी विकास यात्रा में जबरदस्त जनसमूह उमड़ रहा है। आप इस जनसमूह को कितने प्रतिशत वोट बैंक में परिवर्तित होते देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को नौजवान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सम्मान देता है। नौजवान जानता है कि अगर किसी ने नौजवानों के लिए काम किया है, किसी खेल के लिए काम किया है, या छात्र छात्राओं के लिए, मैं कह सकता हूँ आज महिला सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन अगर छात्राओं को 1090 जैसी किसी ने व्यवस्था दी है, किसी ने इंटरनेशनल स्टेडियम दिया है, या जगह जगह में प्रदेश में स्टेडियम दिया है, या ITCT दी है, तो पढ़ा लिखा नौजवान भी जानता है कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए कौन काम कर रहा है और कौन बेहतर हमें भविष्य दे सकता हो। तो हर बात को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का जो छात्र और नौजवान है वो चाहता है कि हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बने, इंजीनियर मुख्यमंत्री बने जो बेहतर भविष्य की बात कर सके और नौजवानों का बेहतर भविष्य दे सके। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो आज छात्र और नौजवान बेरोजगारी से परेशान है और आने वाले सुनहरे भविष्य को देखना चाहता है, तो वो सुनहरे भविष्य में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहता है। और यही छात्र नौजवान 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये थे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, जिनके साथ हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में युवाओं और छात्रों के हितों और उनके बेहतर भविष्य पर समाजवादी सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। साथी रिपोर्टर सुमित प्रताप सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, पॉर्नर अलायंस, लखनऊ।